हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। आइए एक वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 14 अध्याय और एक वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन की अगुवाई के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ शब्दों में बताता है। दाऊद लिखता है कि मूर्ख ने कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और आज ये कहावत हुबहू वैसी ही बैठती है जैसी आज से 3000 लमसम साल पहले दाऊद ने लिख करके दे दिया था कि मूर्ख जो होता है, निर्बुद्धि इंसान जो होता है, जो कुक्रम करने वाला, घिनौने कामों को करने वाला जो इंसान होता है, वो यही कहता है कि कहाँ है ईश्वर, कहाँ है परमेश्वर। सुनने में आता है, कुछ लोग जब कहीं जाते हैं तो ये कहावतें भी सुनने में आती हैं कि स्वर्ग यही है, नरक भी यही है। जो सुखों को भोग रहा है वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है, जो दुखों को भोग रहा है वो नरक का भोगी है। लेकिन जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गुनाह करता है और गुनाह करते हुए पकड़ा जाए और पुलिस आकर के उसको पकड़ लेती है तो उसको पीटती है और पीटते हुए थाने लेकर के जाती है और थाने में जाकर के फिर उसकी पिटाई होती है, पर यह जरूरी नहीं है कि वो सजा मुकम्मल हो गई है। न्याय अभी बाकी है। कोर्ट, वकील, गवाह, साक्षी, ये सब अभी बाकी है, और कितने साल कितने समय ये सजा रहनी है ये अभी बाकी है। तो जब इस वचन को हम मनन करते हैं, संपूर्ण ध्यान इस वचन की ओर लगाते हैं और एक एक शब्द के ऊपर गहराई के साथ अध्ययन और चिंतन मनन किया जाता है, तो आज का दौर बिल्कुल स्टिक बैठता है। आज सुनने में आता है मनुष्य की सोच और विचार जो है वो ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं कि यदि भगवान होता, परमेश्वर होता, ईश्वर होता, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, रब, जिस जिस समुदाय के अंदर, जिस जिस समाज के अंदर, जिस जिस संप्रदाय के अंदर लोग रहते हैं, वो अलग अलग नाम के अंदर जिस खुदा की वो उपासना करते हैं, जिसको वो खोजते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो मूर्ख और निर्बुद्धि है। इस पृथ्वी के ऊपर जिसने जन्म लिया है मनुष्य जात ने, हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर की खोज में है। ये बात अलग है कि कुछ लोग भटके हुए मार्ग पे घूम रहे हैं, लेकिन खोज तो सब रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये सब बने हुए देखते हैं, तो इस बात से ये साबित होता है कि मनुष्य किसी को खोज रहा है। शायद भटका हुआ है, या उसे कुछ बन नहीं पा रहा है, या उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, या उसके घर के अंदर कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जिसको वो चाहता है कि कोई एक ऐसा हो जो मेरी कमजोरियों को दूर करे। मनुष्य जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जब जाता है और प्रार्थना करता है तो इस बात को मोहर लगाता है। प्रार्थना का मतलब ही ये होता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो ये साबित करता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई तो है। चाहे वो किसी भी समुदाय, संप्रदाय में प्रार्थना कर रहा हो, पर ये तो मुकम्मल करता है, इस बात पे तो मोहर लगा ही देता है कि कोई तो है जो सुनता है। अलग बात है कि भटके हुए लोग कुछ अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं और सच्चे ईश्वर की खोज में नहीं हैं, मार्ग भटका दिए गए हैं भरमाने वालों की ओर से। जो भरमाने वाला इस जगत का ईश्वर है, उसने सबको अलग अलग मार्ग दे दिए हैं, पर यह सच है कि वो परमेश्वर जिसने मनुष्य जात और सृष्टि को रचा वो एक ही है। लेकिन यहाँ एक बात और निकल करके आती है कि मूर्ख ने कहा, तो यहाँ निर्बुद्धि और दुष्ट इंसान का जिक्र आता है कि वो कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। वो जब इन चीजों की खोज में नहीं रहता और जब वो संसार के हालातों को देखता है
तो आज भी कि अगर मालिक होता, अगर परमेश्वर होता, तो ये जो कुकर्म कर रही है जिंदा क्यों है? ये जो छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं और उसके बावजूद भी परमेश्वर यदि दृष्टि करता है, देखता है, तो इनको सजा क्यों नहीं मिल रही है? चोर चोरी करता है, पकड़ा नहीं जाता, गरीब के घर से पैसे निकाल करके चला जाता है। जो इंसान धनी है वो कंगाल के ऊपर अन्याय करता है और न्याय की प्रतिक्रिया जाती रही। कोर्ट कचहरियों के चक्कर के अंदर भी न्याय नहीं मिलता है, फैसला होता है, लिखा तो जाता है न्यायालय परिसर, लेकिन वहां पे न्याय नहीं मिलता, फैसला आता है और फैसला होता है तथ्यों के आधार पे, और तथ्य पैसों से खरीदे भी जा सकते हैं। न्याय तो परमेश्वर करता है, लेकिन जब लोग फैसले में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला, परमेश्वर कहाँ है? बुरे कर्म करते हैं और वो भी कहते हैं परमेश्वर कहाँ है? बुरे लोगों की सहन करते हैं, वो लोग कहते हैं परमेश्वर कहाँ है? कुछ लोग कमाने के लिए निकलते, कमा नहीं पाते, निर्बुद्धि के साथ कमाई करने के निकलते हैं। जब उनको कुछ अर्निंग नहीं होती तो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, उसका प्रतिफल नहीं मिला, परमेश्वर कहाँ है? किसान जब फसल को बोता है और फसलों में बीमारियां आ जाती है, दवाइयां डालता है और फसल ठीक नहीं होती और खराब हो जाती है, तब वो रो करके कहता है कि परमेश्वर कहाँ है? इसलिए लिखा गया, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर कहाँ है? कोई परमेश्वर नहीं है, जो कुछ है वो खुद ही है, जो खुद करेगा तो ही पेट भरेगा। ये सच है, जो करेगा काम वही तो पेट भरेगा, पर काम करने की शक्ति देने वाला, बीज को जब बोते हैं तो उसको अन्न को उपजाने वाला एक परमेश्वर है। आज अगर इन सवालों का उत्तर मेरे मन में, जहन में आता था जब मैं अविश्वासी की दशा में था, जब मैं विश्वास में बढ़ ही रहा था, जब मैं कमजोर परिस्थितियों से गुजर ही रहा था, तब ये सवाल मुझ में भी आते थे, यदि परमेश्वर है तो इन छोटी बच्चियों के साथ में जो रेप हो रहा है, जो कुकर्म हो रहा है, और इन दरिंदों को सजा नहीं मिलती, परमेश्वर इनको मारता क्यों नहीं है? इनको क्या क्या खुदा इतना निर्दयी है कि वह छोटी छोटी बच्चियों के रेप को देख पा रहा है? जिंदा जलाए जाते हैं और वो दुष्ट लोग आज भी जिंदा है। जब ऐसे बुरे कामों को अंधेर करने वाले आज भी जिंदा रहते हैं, जब इन चीजों को देखते हैं तो एक सवाल खड़ा होता था कि यदि परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर ये जो हिल रहा है, ये जो कुकर्म हो रहे हैं, जो घृणित काम हो रहे हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा के साथ हो रहे हैं? ये सवाल बनते हैं और वाजिब हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है खोजोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम्हारे लिए खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खोजते हैं, जब इन सवालों के उत्तर को जब हम खोजते हैं, तो पवित्र शास्त्र से हमें इनका उत्तर मिलता है, और वो उत्तर मिलता है कि जो जिस दिन मैंने कुकर्म किया, जिस दिन मैंने शराब पी, जिस दिन मैंने चोरी की, जिस दिन मेरी आंखें बुराई की ओर दौड़ी, यदि परमेश्वर न्याय चुकाने वाला परमेश्वर, जो सब पे न्याय करने वाला ईश्वर है, यदि विलंब ना करता और वो मुझे माफ ना करता, वो देख करके अनदेखा ना करता, मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को, मेरे कुकर्म को अगर वो देख करके अनदेखा ना करता, तो आज मैं परमेश्वर का दास कभी ना हो सकता। और मुझसे पहले मेरे पिता, पिता से पहले उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता। यदि जब परमेश्वर ने आदम को गुनाहों में फंसते हुए देखा और परमेश्वर क्रोध से भर जाता और उसे अनदेखा न करता और उसे माफ ना करता और विलंब ना करता, तो शायद आज मनुष्य जात ना होती। आज भी जो कुकर्मी है, कुकर्म करके बड़े आनंद करते हैं और परमेश्वर के धीरज को परखते हैं कि कहाँ है परमेश्वर। वो ये नहीं जानते कि वह धीरज धरने वाला परमेश्वर है। वह इंतजार करता है कि शायद ये गुनाहों से फिर आए, लौट आए और एक दिन ये मेरी महिमा को देखे। जो पौलुस संत के विषय में जब हम पढ़ते हैं, साउल नाम से, जिसको ज्ञान था व्यवस्था का, और वह अपने आप में यह सोचता था कि मैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए निकला हुआ हूं, और इतने कत्ल किए उसने, यहां तक स्टीफन के खून में भी, उसके कत्ल में भी उसका हाथ था, और बहुत से लोगों को उसने मारा पीटा, तलवारों से काटे थे। यदि परमेश्वर उसको सजा देने में विलंब ना करता, तो क्या आज हमारे पास वो पत्रियां पढ़ने के लिए होती? क्या हम परमेश्वर के गहरे भेदों को पढ़ पाते?
इसलिए परमेश्वर दयालु ईश्वर है। जो मूर्ख ये कहता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं, वह इस बात को जान ले कि वह तेरे कुकर्मों के विषय में विलंब करता है। वह चाहता है कि कोई दुष्ट भी नाश न हो, वह चाहता है कि कोई पाप में न फंसा रहे। वह चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मन फिरा करके लौट आए। वह अवसर देने वाला परमेश्वर है, वह हालात और परिस्थितियों का परमेश्वर है। यदि आप सच्चे मन से जब उसे पुकारेंगे, आपके हर एक सवालों का जवाब मिलेगा। आज भी परमेश्वर गिने कामों से दुखी होता है, शोकित होता है। आज भी परमेश्वर जो कुक्रम करते हैं, चोरी करते हैं, जारी करते हैं, आज भी उनसे बहुत दुखी होता है, पर वो विलंब करता है कि शायद आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, कभी तो मन फिराएगा। इसको मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। परमेश्वर मन फिराव का अवसर देता है कि मेरा बेटा लौट आए, मेरा उड़ाऊ पुत्र लौट आए। ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देखता। सफोबोधैसक कहता है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने स्मरणहार को, सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि वो दिन तुझ पर आ पड़े जिसमें तू ये कहे कि मेरा अब इन बातों में मन नहीं लगता। याद रख, वो हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। जो जी चाहे वो करो, जो जी चाहे वो बोलो, जो जी चाहे परमेश्वर के विषय में बातें करो, पर याद रखना एक दिन न्याय प्रतिक्रिया है और वो न्याय करेगा। उसका सूप उसके हाथ में है। वो अपने बीज को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को जलने के लिए अलग करेगा। अब कुलाड़ा पेड़ की जड़ पे है। मन फिराओ का बपतिस्मा लो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेकर के और ग्रहण करो। नहीं तो वचन कहता है कि ये बिगड़ गए हैं और गिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। परमेश्वर न्याय करेगा। ये मत सोचो अधर्मी के खेत में भी बारिश होती है और धर्मी के खेत में भी बारिश होती है, तो हम भलाई के ऊपर खड़े होकर के भी उन्हीं ही दुखों में खड़े हैं जिनमें अधर्मी खड़े हैं। क्या फर्क हो गया इनमें और हम में? आज भी लोग कहते हैं कि हमने इतना भला काम किया, हमने एक साल भर के लिए इतना भला काम किया, उसके बावजूद भी हमारे घर से बुराई नहीं जा रही, और ये कुकर्मी करने, ये बुरे कर्म करने वाले लोग भी हमारी ही समान रोटियां खाते हैं, तो हम भलाई के लिए क्यों दौड़े? याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिक का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। उसके पास एक आशा है कि वह अनंत काल को जीवन देखा, और कुकर्मी के पास कोई आशा नहीं है। वो आशाहीन व्यक्ति है, वह नरक का भागी है। ये सब फालतू की बातें हैं जो कहते हैं कि स्वर्ग यही, नरक यही है। स्वर्ग है जहां महिमामयी महाराजा धीराज का सिंहासन लगता है। वह स्वर्ग में रहने वाला ईश्वर है। नरक भी है। जो गर्द में चले गए हैं उनकी गवाही आई हुई है। एक धनी व्यक्ति और लाजर के विषय की कहानी जब पढ़ते हैं तो नरक के अंदर क्या चल रहा है वो सारी बातें निकल के हमारे सामने आई है। इसलिए अपने आप को मन फिराओ, वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब उसके कामों को देखोगे, सूर्य निकलता है, चंद्रमा निकलता है, श्वास आती है, हवा चलती है। प्रकृति को देखोगे, पृथ्वी की जो हवा में टेक लगाए घूमती रहती है, कभी किसी से टकराती नहीं है। हजारों अरबों खरबों साल से इसी रीति के साथ दिन और रात होते हैं, समय पे मेह बारिश होती है, तो कोई तो कमांड करने वाला ईश्वर है। इसलिए उसके खोजी हो जाओ, वो सच्चा ईश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया है ताकि हम बुराइयों से बच सकें, और वो एक मार्ग बना क्रूस का मार्ग, उस क्रूस के मार्ग से होकर के हम उसके समीप जा सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। प्रभु में आप बढ़ते जाओ। आमीन।